Xylem vessels are long, narrow, and hollow tubes. These structural features of xylem vessels help to transport water from roots to leaves through capillary action. Xylem vessels long है, narrow है, hollow tubes है. ये structural features help करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में water from roots to leaf through capillary action. इसलिए जो इसका correct answer है वो है C, that is capillary action. The types of white blood cells that kills germs by producing antibodies are lymphocytes. Lymphocytes स्पेशल किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो किल्स करते हैं जर्म्स को बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. जिन वाइट ब्लड सेल्स के एंड में साइट्स आता है वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और जिनके एंड में फिल्स आता है वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं. बेसोफिल्स खास किस्म के ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को. मोनोसाइट्स खास किस्म के ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस जो एनगल्फ कर लेते हैं जर्म्स को. न्यूट्रोफिल खास किस्म के ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को बाय फेगोसाइटोसिस. तो हमसे पूछा था किल जर्म्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है लिम्फोसाइट्स है जो ग्रेन्युलोसाइट है. The right side of the human heart is completely separated from left side by means of arterioventricular septum. This is to avoid mixing of oxygenated blood with deoxygenated blood. क्या दे आर सेइंग कि राइट साइड जो है हार्ट की वो कम्प्लीटली सेपरेटेड लेफ्ट साइड से बाय मीन्स ऑफ आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. क्यों? ताकि हम मिक्सिंग को अवॉइड कर सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है, टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन हार्ट इज बीटिंग. ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम है टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन हार्ट इज बीटिंग. प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल्स. बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का काम है. बाइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल और ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल. तो हमारा आंसर हमसे पूछा है कि आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्यों है? ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ना मिल जाए. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी. Saima, who has blood group B, needs blood. People with which of the following blood groups can donate blood to Saima? उसका ब्लड ग्रुप बी है, मीन्स जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी हो उसके पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडीज एंटी ए है. ठीक है, तो मीन्स जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा वो उसको ब्लड डोनेट कर सकता है. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए है और एंटी बी है, तो मीन्स ब्लड ग्रुप जिसका ए है वो तो ब्लड उसको डोनेट ही नहीं कर सकता. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास दोनों एंटीजन मौजूद है ए और बी, इस वजह से जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो भी उसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, इस वजह से ब्लड ग्रुप ओ भी उसको डोनेट कर सकता है ब्लड. और आपको पता है ब्लड ग्रुप ओ इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, मीन्स ब्लड ग्रुप ए उसको डोनेट नहीं कर सकता ब्लड. ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन उसे ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला भी उसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो उसको ब्लड दे सकता है. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. The given diagram shows double circulation of blood in a mammals. The blood vessel H represents. ब्लड वेसल H हमें क्या नज़र आ रहा है? बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है हार्ट की तरफ. सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझिए. ये हार्ट रीजन है, ये लंग रीजन है और ये हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी रीजन है. ठीक है, हमें नज़र आ रहा है वेसल H जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रहा है. तो वो कौन सा वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आता है? वो है वेना केवा. डोर्सल एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आर्टरीज. फीमोरल आर्टरी आपको पता है थाई रीजन में होती है जिससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, थाई, नीज, शंक, एंकल और फुट के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है उन रीजन्स को. पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके हार्ट में लाती है. हमसे वेसल एच के बारे में पूछा था और वेसल एच क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रहा है. तो वो कौन सा वेसल है? वो वेसल है वेना केवा. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए. Diagram 1 represents a plant in wilted state, while diagram 2 represents the same plant in the normal state. Which of the following are required for the plant shown in the diagram 1 to regain condition shown in diagram 2? क्या कह रहे हैं?
सेम प्लांट से डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में, बट डायग्राम 1 में प्लांट क्या है, विल्टेड है, और डायग्राम 2 में प्लांट क्या है, नॉर्मल कंडीशन में। हम चाहते हैं जो डायग्राम 1 में जो प्लांट है वो बिल्कुल डायग्राम 2 जैसा हो जाए, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाना चाहिए, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाना चाहिए। इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि दोनों जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑप्शन ए में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स? थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स एक ही चीज के दो नाम है। थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पिगमेंट्स भी एब्सेंट होते हैं और उनका लाइफ स्पेन 7 to 8 डेज होता है, और हमारे सारे करेक्ट ऑप्शन किस में है, ए में, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट, पिगमेंट्स एब्सेंट, 7 to 8 डेज का लाइफ स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन हार्ट, द ब्लड वेसल दैट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज, हमें पता है पल्मोनरी वेन रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में। ठीक है, दैट इज एस इज द करेक्ट आंसर, बट हमें इसका पूरा मैकेनिज्म भी तो समझना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझे पीस वेना के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में पोर करती है, एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में ले आती है। ठीक है, याद रहे आज तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्या होता है, वीना केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको हार्ट में ले आता है, और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में जाता है। यही ब्लड वहाँ पे प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, जहाँ से पल्मोनरी वेन की मदद से वो हार्ट में आता है, और हार्ट से एओर्टा की मदद से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो क्या था, एफ, क्योंकि हमसे पूछा है कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है लंग्स से, पल्मोनरी वेन करती है, हार्ट में ले आती है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एफ, दैट इज डी। Xylem vessels are long, narrow, and hollow tubes. These structural features of xylem vessels help to transport water from roots to leaf through कैपिलरी एक्शन। सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं, जाइलम वेसल्स लंबे हैं, नैरो हैं, होलो ट्यूब्स हैं। ये स्ट्रक्चरल फीचर्स जाइलम वेसल्स को हेल्प करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में रूट से लीफ तक, किसकी मदद से, कैपिलरी एक्शन की मदद से, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। Next question. The purpose of bicuspid and tricuspid valve in the heart is to prevent the backflow of blood. Bicuspid valve और tricuspid valve का काम ये होता है कि वो backflow of blood को prevent कर सके। Bicuspid valve prevent करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड backflow ना हो जाए। तो tricuspid valve prevent करता है राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में ब्लड backflow ना हो जाए। पुश ब्लड विथ इमेंस फोर्स, ये किसका फंक्शन है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन है। रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, किसका फंक्शन है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन है, तो वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसका काम है, आर्टरी और वेंट्रिकुलर सेप्टम का काम है। ठीक है, जो राइट साइड ऑफ हार्ट को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से मिलने नहीं देता, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी सेपरेट करता है। हमसे पूछा था बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का काम, पर्पस, तो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए, दैट इज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। Which of the following is correct about the condition of guard cells in stoma at the time of transpiration? कंडीशन ऑफ गार्ड सेल टर्जिट होती है और कंडीशन ऑफ स्टोमा ओपन होती है। तो हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन किस में थे, ऑप्शन ए में, इसलिए जो हमारा सही जवाब है ए, दैट इज कंडीशन ऑफ गार्ड सेल टर्जिट एंड कंडीशन ऑफ स्टोमा ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, lysosomes are most abundant in those cells which perform phagocytic activity. Which of the following cells will have most lysosomes?
लाइसोसोम्स उन सेल्स में ज़्यादा होते हैं जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड डिफेंस टू आवर बॉडी। ठीक है, दे प्ले द रोल ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी, दैट इज वाइट ब्लड सेल। विच ब्लड वेसल्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लोअर लिम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द हार्ट। पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो लोअर लिम्ब से ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसको हार्ट में लेके जाते हैं। तो उसका सही जवाब है डी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। डोर्सल एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हेपेटिक आर्टरी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हेपेटिक आर्टरी लिवर को ब्लड सप्लाई करती है और डोर्सल एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। फीमोरल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, बट फीमोरल वेन क्या करती है, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा को देती है और इंफीरियर वेना केवा वो ब्लड हार्ट तक लेके जाता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हमसे क्या है, ब्रिंग इट टू दी हार्ट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो डी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। Which of the following statements is true about guard cells? They are part of the epidermal layer। ये इसका करेक्ट जवाब है कि वो एपिडर्मल लेयर का पार्ट होते हैं। दे आर रोड शिप सेल्स, रॉन्ग है, वो रोड शिप्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, भी रॉन्ग है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। दे बिकम फ्लैसिड व्हेन दे गेट वाटर, भी रॉन्ग है। दे बिकम टर्जिड व्हेन दे गेट वाटर। तो इसलिए हमारा करेक्ट जवाब क्या है, जो बिल्कुल सही था वो था दे आर पार्ट ऑफ द एपिडर्मल लेयर। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The diagram shows transfer of material through capillaries. Which of the following correctly identifies substance P? Artery, vein, capillaries. कैपिलरीज से कौन सा सब्सटेंस है जो बाहर आ रहा है, पूछे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस पी हो रही है तो सब्सटेंस ऑफ पी क्या है। तो इसका करेक्ट जवाब है ए, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कमिंग आउट ऑफ द कैपिलरीज। करेक्ट आंसर ए, दैट इज ग्लूकोज। द डायग्राम शोज डबल सर्कुलेशन इन अ मैमल। Which of the following correctly identifies the blood vessel H? Blood vessel H is inferior vena cava। ये हमारे पास बॉडी रीजन है, लंग रीजन, हार्ट रीजन। ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिग्निफाई कर रहा है और रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डोर्सल एओर्टा, फीमोरल आर्टरी और पल्मोनरी वेन तीनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ इंफीरियर वेना केवा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लाती है। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले जाती है। वहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होता है। पल्मोनरी वेन की मदद से वो प्योरीफाइड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। फिर एओर्टा की मदद से, डोर्सल एओर्टा और एओर्टा की मदद से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। चूँकि हमसे वेसल एच पूछा था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ला रहा है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। In plants, water is carried upward by the xylem vessels through transpiration pull. Which of the following transport water from the roots to the leaves? ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवोपरेशन, जिसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is correct about eosinophils? Eosinophils are granulocytes, white blood cells हैं जो कि granulocytes हैं, ठीक है, मीन्स इनका ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, लूप्ड न्यूक्लियस होता है, फॉर्म इन लिम्फ नोड्स, क्रॉस। ठीक है, तो हमारे तीनों करेक्ट ऑप्शंस किसमें, ए में, इसलिए जो हमारा सही जवाब है वो है ए, दैट इज हैव ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, लूप्ड न्यूक्लियस, फॉर्म इन लिम्फ नोड्स, नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In humans, the heart is considered as a double pump because it circulates oxygenated and deoxygenated blood। इसका करेक्ट आंसर है, ह्यूमंस के अंदर हार्ट को डबल पंप क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को सर्कुलेट करता है, इसलिए उसे डबल पंप कहा जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड बाय टू वेल्स, पजेस आर्टरीज एंड वेन्स। करेक्ट आंसर है बी, दैट इज सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
The diagram shows the absorption of water and nitrate ions in a root hair cell. Which of the following correctly identifies process M and N? M में क्या हो रहा है, वाटर इनसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। और रूट हेयर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीन्स हाई कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, तो वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस, मीन्स एम इज ऑस्मोसिस। नाइट्रेट आयन इज अ सॉल्ट आयन, तो सॉल्ट आइंस कैसे मूव करते हैं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पे नाइट्रेट आइंस कैसे मूव करें, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स एन प्रोसेस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे दोनों करेक्ट आंसर किसमें, ऑप्शन बी में, दैट इज एम इज ऑस्मोसिस एंड एन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following component is found in the smallest amount in plasma? Water is 90 to 92% प्रेजेंट होता है, सॉल्ट 0.9% प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन 7 to 9% वेट बनाते हैं प्लाज्मा का, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे कम अमाउंट में मौजूद होता है और हमसे स्मॉलेस्ट अमाउंट इन प्लाज्मा पूछा था, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल which collects blood from the posterior parts of the body and brings it to the heart is called posterior vena cava, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और हार्ट में लेके जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। डोर्सल एओर्टा और हेपेटिक आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डोर्सल एओर्टा डिफरेंट ब्रांचेस की मदद से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। हेपेटिक आर्टरी लीवर रीजन में ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फीमोरल वेन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना केवा को देती है, और इंफीरियर वेना केवा हार्ट तक पहुंचाता है। और हमसे हार्ट में पूछा था कौन लेके जाता है ब्लड, तो इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी।